तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में सोमवार यानी 30 जून को एक केमिकल फैक्ट्री में रिएक्टर विस्फोट से कम 8 लोगों की मौत हो गई है और 26 लोग घायल हो गए हैं। विस्फोट के इस समय इमारत में कुल 61 लोग थे और कई लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। पुलिस सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, बचाए गए लोगों में से कुछ गंभीर रूप से घायल हैं। हमें अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि अंदर कितने लोग फंसे हुए हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कैसे हुआ विस्फोट, कितने लोग फंसे हुए हैं। फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी ने बताया कि बचाव और राहत अभियान के लिए 11 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर भेजी गई हैं। जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि आग बुझाने का अभियान जारी है और इमारत में अभी भी लोग फंसे हुए हैं। तेलंगाना के पूर्व मंत्री और बीआरएस नेता टी हरीश राव ने कहा कि अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 26 अन्य अस्पताल में भर्ती हैं। करीब 50 से 60 लोग अभी भी फैक्ट्री के अंदर हैं। हम अभी भी उन्हें ढूंढ नहीं पाए हैं। बचाव अभियान जारी है। हमने मांग की है कि सरकार मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपये और घायलों को 50 लाख रुपये दे। घायलों को तुरंत कॉर्पोरेट अस्पताल में भर्ती कराया जाना चाहिए। तुरंत सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कुशल श्रमिक यहाँ काम नहीं कर रहे हैं और इसीलिए ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कितने लोग फंसे हुए हैं? पीएम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की घटना पर दुख जताया है। पीएमओ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि तेलंगाना के संगारेड्डी में एक फैक्ट्री में आग लगने की घटना में लोगों की मौत से दुखी हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है उनके प्रति संवेदना, घायलों के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। बीजेपी प्रवक्ता एनवी सुभाष ने कहा कि इस दुर्घटना में करीब 8 लोगों की जान चली गई है। बीजेपी अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। हमने तुरंत अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहा है कि वे जाकर हर संभव मदद करें ताकि नुकसान को नियंत्रित किया जा सके। हम इस बात की भी गहन जांच की मांग करते हैं कि क्या इस कंपनी के आसपास सभी अनिवार्य लाइसेंस थे। अगर कोई चूक पाई जाती है तो हम अधिकारियों से कंपनी के प्रबंधन के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध करते हैं। कांग्रेस ने हादसे पर जताया दुख। सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार ने एक बयान जारी कर इस भीषण आग दुर्घटना पर गहरा दुख जाहिर किया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने कहा कि अपनी जान गंवाने वाले श्रमिकों के परिवारों के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना। घायल श्रमिकों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे देखकर मुझे गहरा दुख हुआ है। सरकार से गहन जाँच की मांग करता हूँ, केटी रामा राव। तेलंगाना के विपक्षी नेता और बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने कहा कि पंटचेरू के पास मौलाराम औद्योगिक क्षेत्र में रिएक्टर विस्फोट बेहद दुखद है। मैं अधिकारियों से दुर्घटना स्थल पर फंसे श्रमिकों को तुरंत बचाने का आग्रह करता हूं। कृपया सुनिश्चित करें कि सभी घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल मिले। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतकों के परिवारों के साथ है। सभी औद्योगिक इकाइयों के लिए सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य है और मैं सरकार से इस घटना की गहन जाँच की मांग करता हूँ। Karnataka state is now facing a Bengal type situation wherein the appeasement policy has gone it to its peak. Now the internal bickerings with the Chief Minister and the Deputy CM for the CM's chair's race has sharpened, and therefore the government has lost control over the law and order situation. One section of the MLAs are openly defying the present CM and they want Mr. D.K. Shivakumar to become the CM. Though it is an internal matter, it impacts the entire Karnataka state and order and other situations and other administrative issues. And therefore the corruption has increased in Karnataka, therefore the law and order situation has worsened in Karnataka. The Congress is fighting among themselves. Definitely the people are watching this. Therefore, we feel that in entire country, wherever the Congress is ruling, they have the internal bickerings and they are spoiling the entire state administration and people are suffering because of their incapacities. तो ये थी तेलंगाना से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।